स्टूडेंट एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गलती नंबर 1 की। तो बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम में जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं, स्केच का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जेल पेन होता है या फिर जो आपका स्केच होता है, अगर आप ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो स्याही होती है उसकी स्याही पूरी कॉपी को ख़राब कर देती है, क्योंकि उसकी जो स्याही होती है बहुत ही तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग लिखा गया है, यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, हेडिंग और प्रश्नोत्तर संख्या दोनों जो है कि स्केच से लिखा गया है, साथ ही साथ जेल पेन से लिखा गया है। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो जेल पेन होता है या फिर जो स्केच होता है उससे लिखने पे हानि ये होता है कि जो उसकी स्याही होती है पेज के दूसरे साइड पे उतर जाती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं उसको खराब कर देती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेडिंग लिखा गया है, यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है और यहाँ पे जो भी आंसर लिखा गया है, इसमें जहाँ जहाँ भी जेल पेन का इस्तेमाल हुआ है या फिर जहाँ भी स्केच का प्रयोग किया गया है उसकी जो स्याही है वो दूसरे साइड पे उतर गई है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे जो भी लिखा गया है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है, तो पीछे जो कुछ भी लिखा गया है इसके दूसरे साइड के जो अक्षर है या फिर कॉपी के दूसरे साइड में इसकी जो स्याही है स्याही उतर गई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो स्याही है, यहाँ पे देखिए जो भी स्याही है स्याही पेज के इस साइड पे उतर गई है। तो बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि एग्जाम में जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्केच का प्रयोग करते हैं और जो जेल पेन या स्केच होता है उसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है और पेज के दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं या फिर जो कॉपी होती है पूरी कॉपी को खराब कर देती है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको भूल करके जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर आपको स्केच का भी प्रयोग नहीं करना है। आपको हमेशा बाल पेन का इस्तेमाल करना है और हमेशा आपको बाल पेन से लिखना है, क्योंकि अगर आप स्केच का प्रयोग करेंगे या फिर जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसे पेन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी साइज बहुत ही तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब करती है, तो एग्जाम में आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और आपका पूरा कॉपी खराब हो जाएगा, आपका नंबर कटेगा और नंबर कटेगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको पहली गलती याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे आप गलती नंबर 2 को ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या और हेडिंग गलत तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि जो भी हेडिंग लिखा गया है, हेडिंग और प्रश्नोत्तर संख्या दोनों गलत तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे गलत तरीका क्या होता है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हेडिंग लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडिंग लिखा गया है, नीचे अंडरलाइन दिया गया है, सामने तीर का निशान बनाया गया है और नीचे यहाँ पे स्टार बनाया गया है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए यानी कि आकर्षण बनाने के लिए क्या करते हैं कि नीचे इस तरीके से अंडरलाइन दे देते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो है कि स्टार बना देते हैं और यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हेडिंग लिखते समय अगर आप इस तरीके से स्टार बनाते हैं या फिर सामने तीर का निशान बनाते हैं या फिर हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से आपका जो हेडिंग है हाईलाइट हो जाए या फिर आकर्षित बन जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से हेडिंग लिखते हैं या फिर अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, अगर आप इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं या फिर प्रश्न संख्या को भी अगर इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है सामने तीर का निशान बनाया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि इसके चारों तरफ से बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया गया है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बिल्कुल गलत तरीका होता है। इस तरीके से एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा और साथ ही साथ आपको जो है कि फेल भी किया जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे गलती नंबर 3 की बात की जाए तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी भरने के लिए या फिर जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में क्या करते हैं कि शब्दों को दूर दूर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ही ज़्यादा है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में इतने ज़्यादा गैप छोड़ते हैं, तो ज़्यादा गैप छोड़ने की वजह से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कॉपी भरने के लिए जो है कि इतना दूर दूर लिखा गया है। तो अगर आप शब्दों को इतना दूर दूर लिखते हैं, यानी कि जल्दीबाजी में कॉपी भरने के लिए इस तरीके से
गैप छोड़ते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, और जैसे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि काफ़ी भरा गया है तो वहाँ पे क्या करता है, आपका नंबर काटता है। तो एग्जाम में आपको शब्दों को इतना दूर दूर नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा और साथ ही साथ आपको फेल भी किया जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, यानी कि शब्द ना तो पास पास होना चाहिए और ना ही दूर दूर होना चाहिए। तो गलती नंबर 3 को भी याद रखना है, शब्दों को इतना दूर दूर नहीं लिखना है और ना ही आपको कॉपी भरने के चक्कर में पड़ना है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आप गलती नंबर 4 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हेडिंग लिखा गया है या फिर जो भी आंसर लिखा गया है, यहाँ पे शब्दों को जो है कि लाइन के नीचे लिखा गया है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी लाइन दिया हुआ है अगर आप लाइन पर न लिख करके शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग खराब होती है। दूसरी बात कि नियम नहीं है कि आप शब्दों को लाइन के नीचे लिखें, यानी कि नियम के विरुद्ध होता है, ये गलत तरीका होता है, गलत नियम होता है। तो अगर आप गलत नियम से लिखते हैं या फिर गलत तरीके से इस तरीके से शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं तो भी आपका नंबर कटता है। तो इस वजह से आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है। इस तरीके से एग्जाम में आपको शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, साथ ही साथ आपको फेल भी किया जाएगा। आपको जो भी लिखना है लाइन पे लिखना है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि लाइन क्यों दी जाती है। तो लाइन इसलिए दी जाती है ताकि आप शब्दों को लाइन पे लिखें, उससे आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 4 नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे गलती नंबर 5 की बात की जाए तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लिखने के लिए या फिर टाइम बचाने के लिए या फिर कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं कि शब्दों को जो है कि शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, और लाइनिंग सीधा न खींचने की वजह से क्या होता है कि उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा गया है, जो भी हेडिंग लिखा गया है, किसी भी शब्द के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचा गया है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से जल्दीबाजी में लिखते हैं, यानी कि शब्द के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग खराब हो जाती है, और जब राइटिंग खराब हो जाती है तो इसकी वजह से आपका जो भी नंबर होता है काटा जाता है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही कम नंबर दिया जाता है या फिर आपको फेल भी किया जाता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से जल्दीबाजी में नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है शब्दों को सही तरीके से लिखना है, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा रखना है, साथ ही साथ आपको हेडिंग भी अच्छे तरीके से लिखना है और बहुत सारी बातों का ध्यान देना है ताकि आपकी जो राइटिंग हो राइटिंग अच्छी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो ही आपको नंबर मिलेगा, अगर आपकी राइटिंग खराब रहेगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये 5 गलतियाँ होगी जो कि एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, और इन 5 में से किसी भी गलती को नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।